ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है हलाला। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है, जहाँ पर राहिल के फादर राहिल को सुना देते हैं कि अगर तुम अपनी बीवी में इसी तरीके से मशगूल रहे तो आगे जाकर तुम्हारी बीवी की वजह से इस घर के अंदर ताला लग जाएगा। इधर राहिल घर में पहुंचता है, उसका भाई बोलता है आप जल्दी से आ गए, आप सब कुछ ठीक तो है ना। उसका मूड काफी ऑफ होता है। इधर उसकी माँ जो है वो किचन में काम कर रही होती है। राहिल पूछता है अम्मी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये रात का खाना तो अफजा बनाती है ना। आंटी बोलती क्या करें, आपकी बेगम जो है ना अपनी मन मर्जियों में जीती है, शाम से अपने कमरे के अंदर बंद है, अब हम जा करके उनकी मिन्नत तो करेंगे नहीं। इधर अम्मी जान भी बोल देती हैं, हमने सोचा हम खुद ही कर लेते हैं, अब इस उम्र के अंदर बुरी सांस होने का ठप्पा थोड़ी लग पाएंगे। वो बोल रही होती है घुटनों में दर्द है तो संभाल लेंगे। इधर राहिल का मूड और खराब हो जाता है अपने पापा की बात से, और फिर मम्मी ने भी बोल दिया होता है। इधर आजा जो फोन पर बात कर रही होती है अपने पापा से, वो अपने पापा से घर वालों के हाल चाल पूछ रही होती है। इतने में राहिल कमरे में आकर के बैठ जाता है। राहिल का मूड खराब होता है, लेकिन अफजा बोलती है आज आप इतने जल्दी वापस आ गए ऑफिस से, हमें याद कर रहे थे क्या? लेकिन राहिल के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। इधर अफजा जो है एक कहानी सुनाना शुरू करती है। वो फिर से एक शायरी सुनाती है, क्योंकि मोहब्बत ने हमारे दिल के तरीके बदल दिए, पहले जिंदगी को जीते थे अब जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे कुछ बोल रही होती है। इतने में राहिल के करीब आती है। राहिल फौरन ही उठ जाता है और अपने कबर्ड में से सामान निकालने लगता है। इतने में अफजा फिर से उसके पास में आती है और उससे चिपक जाती है। वो बोलती है राहिल आप हमसे। एकदम से राहिल उसको झटकार देता है और बोलता है खाना क्यों नहीं बना रही हैं? वो गुस्सा करने लगता है, कहता है खाना क्यों नहीं बना रही, 7 बजे बनाना शुरू करती हूँ, अभी तो 6:30 बज रहे हैं, आधे घंटे के बाद में चले जाएंगे बनाने के लिए। अफजा बोलती है आपको भूख लगी है तो अभी हम चले जाते हैं। इस पर राहिल बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, अम्मी खाना बना चुकी है, तुम बस अपनी है ना बेतुकी शायरियों में समय बर्बाद करो, घर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दो। राहिल के दिमाग में अपने पापा मम्मी दोनों की बातें भर जाती है। वो बोलती है क्या बोल रहे हैं आप, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि अम्मी किचन के अंदर है। अफजा बोलती है और आप कहना क्या चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करते, घर वालों का ध्यान नहीं रखते हैं? इस पर राहिल और भड़क जाता है और चीखने लगता है और ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुमको। और उसे चिल्लाता और कहता अपनी हद में रहना सीख लोगी तो अच्छा होगा, कम से कम इस घर की अच्छी बहू तो कहलाओगी। इधर अफजा बोलती है क्या बोल रहे हो? इतने में उसकी माँ और भाई दोनों आ जाते हैं राहिल के। अफजा फौरन एक गिलास में पानी निकालती है और कहती है ऑफिस के गुस्से को अगर आप ऑफिस में निकाल के आएंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अफजा उसको पानी देने लगती है। अफजा की सास और देवर वहीं पे खड़े होते हैं। इतने में राहिल को गुस्सा आता है, वो पानी के गिलास पर हाथ झटकार देता है, जहाँ अफजा के हाथ से गिलास छूट जाता है। उसकी माँ बोलती है राहिल की क्या है ये सब? अफजा बोलती है राहिल अगर कोई परेशानी तो हम बैठकर बात करते हैं। इस पर राहिल और भड़क जाता है, कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बिजनेस के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ पर वो सारा ब्लेम अफजा के ऊपर डाल रहा होता है। अफजा बोलती है हमारे वजह से आपको नुकसान हो रहा है। देवर बोलता है भाईजान भाभी की वजह से कंपनी का नुकसान कैसे हो सकता है? इतने में राहिल को गुस्सा आता है, वो अपने भाई के थप्पड़ मार देता है और कहता है घर के छोटे हो तो छोटे रहो, बड़ों की बातों के अंदर घुसना बंद कर दो, समझे या नहीं समझे? तो राहिल और भड़कने लगता है, उसको जाने के लिए बोल देता है। इधर राहिल बोलता है अफजा से जिस दिन से आप हमारी जिंदगी में आई है तो आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, अम्मी जिस दिन से हमने इससे निकाह किया है, अपने हुस्न के जाल में हमें इस तरीके से फंसा है, कुछ और कर ही नहीं पा रहे। इस लड़की की वजह से हमारे बिजनेस में नॉक्स हो गया, पनौती हो तुम पनौती। इधर सासू माँ सब कुछ सुन रही होती है। सासू माँ ने भी आग लगा दी होती है और राहिल बोलता है पनौती हो। अफजा को बहुत बुरा लगता है, अफजा रोती है और वो बोलती है आप अम्मी के सामने हमें ये सब कुछ बोल रहे हैं। अफजा बोलती है रिश्ता आपकी तरफ से आया था तो बेहतर होगा आप कुछ ही ना बोले। इस पर राहिल बोलता है हम इसी टाइम पे खामोश रहते हैं और जो रिश्ता है ना हम दोनों का उसको भी खत्म कर देते हैं। और जहाँ पर राहिल 3 बार तलाक बोल देता है गुस्से में आकर के। राहिल की माँ बिल्कुल सोच में पड़ जाती है क्या हो गया। राहिल बोल तो देता है तलाक तलाक, लेकिन राहिल का भी दम सा निकल जाता है। उसकी मम्मी बोलती है राहिल ने तूने क्या किया? इधर अफजा के हाथ से खून बह रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में ही ग्लास टूट गया होता है। स्टोरी काफी ज्यादा दुखदाई होती है, जहाँ पर मैं सामना ये स्टोरी को जज साहब के सामने सुना रही होती है। इतने मिस्टर मलिक बोलते हैं कि योनर मिस आमना जो है नतीजा जानते हुए भी मैं ऐसी कहानियों से कोर्ट का वक्त जो है बर्बाद कर रही है। इतने में आमना जैसी ऑब्जेक्शन मानती है तो जज साहब बोलते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल। इतने में वो बोलते हैं मलिक साहब के कुछ देर के लिए हमने मान भी लिया कि आपकी कहानी के अंदर कोई सच्चाई है, तो क्या गलत हुआ है? हर वक्त जो है शादी के बाद में अपनी बीवी के साथ में वक्त गुजारना चाहता है, नया प्यार होता है, नया एहसास होता है, लेकिन ये एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शौहर को सही राह से भटकने न दे, ये उसकी ड्यूटी होती है। आमना बोलती है योनर इमाम साहब भूल रहे निकाह के टाइम पर वादे दोनों तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन इसको निभाने की जिम्मेदारी और उम्मीदें सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक औरत से लगाई जाती है। आमना बोलती है अफजा हुसैन जो है कहीं भी गलत नहीं थी, वो राहिल से मोहब्बत करती थी और राहिल भी उससे मोहब्बत करता था। आमना बोलती है राहिल भी उस दिन गलत नहीं था, हालात गलत थे। इधर मिस्टर मालिक बोलते हैं कि राहिल के घर वालों ने राहिल का हकीकत से सामना करवाया, एक सच्चाई सामने लाया, अगर वो तब नहीं मिलते तो शायद देर हो जाती। आमना बोलती है लेकिन दो जिंदगियों को बर्बाद करने वाला ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि एक मुस्लिम आदमी इतनी आसानी से अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, सिर्फ 3 बार बोलने के बाद में, और तलाक का नाम देकर के रिश्ते को खत्म कर सकता है। आमना बोलती है तलाक के कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ छोटी छोटी बात पर हस्बैंड जो अपनी वाइफ को तलाक देते हैं, यहाँ तक कि घर के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है, ये छोटी छोटी बात है। वो बोलती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज ये देखें। इधर मलिक साहब बोलते हैं औरतों की तरफ से जो है केस स्टडी मेरे पास भी, प्लीज औरतों को अजियत दी हुई बातों को आप सुने। आमना बोलती है औरतों को भी अगर खुला लेना हो तो इजाजत लेनी पड़ती है, और वहीं पर आदमी जो 3 बार तलाक कह करके शादी को खत्म कर सकता है। आमना बताती है अफजा जो है राहिल से अभी भी उतनी मोहब्बत करती थी। वो बताती है कि अफजा और राहिल के बीच में तलाक की बिद्दत ने एक जगह बना ली होती है। इधर राहिल और अफजा जो है नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर वो अपने सास ससुर के सामने होती है अफजा, और राहिल बोलता है कि मैं अफजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। इधर अब राहिल की माँ बोलती है ये तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सारी गलती जो है अफजा की, पूरे दिन कमरे में बंद रहती है, लिखने के बहाने जो है घर का काम नहीं करती। अब ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इधर मौलाना साहब भी वहाँ पर होते हैं, इधर अफजा के पापा होते हैं और साथ ही अफजा के ससुर भी वही होते हैं। अफजा बोलती है सच नहीं अम्मी। अफजा बोलती है कि हाँ मन लगा के काम करते हैं अम्मी, और शायरी से ज्यादा हम घर के कामों में तवज्जो देते हैं। इधर राहिल बोलता है अम्मी खुदा के वास्ते इस वक्त ऐसी बात मत कीजिए, हम जानते हैं कि अफजा जो है पूरे घर का काम करती है और हम सबका ख्याल रखती है। जहाँ पर सासू बोलती है तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था आज हम घर का खाना बना रहे थे या नहीं बना रहे थे। इधर राहिल बोलता है बस कीजिए, दफन कीजिए इन सब बातों को। वो बोलते हैं कि हमें फिर से साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। देखिए इस घर के अंदर ये झगड़ा हुआ 4 दीवारी में और खत्म भी हो गया है। इतने में राहिल के पापा बोलते हैं इश्कबाजी के अंदर दिमाग फिर गया है इसका। वो बोलते हैं भूल गए हो तुम कौम के कानून को, क्या ये चाहते हो तुम कि हम मजहब से बेईमानी करें, और याद नहीं है तो हम तुम्हें बता देना चाहते हैं तलाक के बिद्दत के बाद में जोड़े को साथ में रहने की इजाजत नहीं होती है। राहिल की माँ बोलती है राहिल शरीयत के हिसाब से तूने 3 बार तलाक 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 कह दिया है, अब तुम दोनों की तलाक हो चुकी है, अब तुम दोनों जो है मान लो कि अब तुम दोनों तलाक शुदा हो चुके हो। वो बोलते हैं अब क्या हो सकता है इस पर। राहिल चेत जाता भड़क कर एकदम तेज से बोलने लगता है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। बोलता देखिए हम अफसर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, जो भी गलती है हमारी उसकी हमें जो सजा देना चाहे तो आप हमें दे सकते हैं, हमें मंजूर है, लेकिन देखिए हमें अफसर से अलग मत कीजिए। इस पर राहिल के जो है पापा बोलते हैं अगर इतनी मोहब्बत है दोबारा पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उससे निकाह हलाला करवाना होगा। और ये सुनकर के अफसा के जो पापा हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, और राहिल का भी दिमाग खराब हो जाता है और अफसा का भी दिमाग खराब होता है। वो बताते हैं किसी दूसरे आदमी के साथ में निकाह करके उसके साथ में बीवी के सारे फर्ज निभाने होंगे और फिर उससे तलाक लेकर के तुमसे शादी करनी होगी। ये बात सुनकर के अफसा और भी ज्यादा टूट जाती है और वो बोलती है नहीं। अफसा बोलती है कि खुदा के लिए हमारे साथ में ये सब मत कीजिए, हम दिल से जिस्म से रूह से सिर्फ और सिर्फ राहिल को प्यार करते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अफसा वहाँ से उठ करके चली आती है, वो अपने कमरे में आकर के रोने लगती है बहुत बुरी तरीके से, उसे घुटन होने लगती है कि क्या हो गया है। इधर अफसा के पापा जो होते हैं वो भी वहीं पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं जी अफसा जो है आपकी अमानत है, आप जो भी मुनासिब करना चाहें आप कीजिए। वो बोलते हैं हमें मंजूर है। इधर राहिल रोते हुए बोलता है कुछ तो रास्ता जरूर होगा, और राहिल की मम्मी बोलती है देखो राहिल हम शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकती, ये कोई बचपने की बात तो है नहीं, तलाक देने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम कर क्या रही हो। इधर वो बोलती है देखिए भाई साहब, अफजा के पापा से बोलते हैं हाँ आपस के अंदर राय मशवरा कर लेंगे, तब तक आप है ना बिटिया को घर पर ले जाइए। बोलती है अब हम जिस किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो फिर या तो है ना निकाह हलाला या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। ये सुन करके अफसा के पापा को बहुत बड़ा झटका लगता है और राहिल अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। थैंक यू।